महाभारत काल में भीष्म एक ऐसे महान और वीर योद्धा थे जिनके सामने युद्ध लड़ने में बड़े से बड़ा वीर योद्धा भी डरता था। महारथी भीष्म ने अपने जीवन काल में बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे जिनके बारे में आज हम आपको समग्र माहिती देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे ही सनातन धर्म की वीडियो को देख सके सबसे पहले। एक दिन छोटा सा बालक धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। उसने अभ्यास करते समय गंगा नदी में इतने सारे बाण मारे कि उस नदी का पानी ही बहने से रुक गया था। ये देखने के बाद हस्तिनापुर के राजा शांतनु को बहुत ही क्रोध आ जाता है और उन्होंने उस बालक को युद्ध करने के लिए ललकारा। परंतु उसी समय पर वहां पर बीच में गंगा आ जाती है और राजा शांतनु से कहती है कि ये हमारा ही पुत्र देवव्रत है। और उसके बाद शांतनु अपने पुत्र को लेकर वहां से चले जाते हैं। एक दिन राजा शांतनु ने देवव्रत को अस्तबल में घोड़ा देखने के लिए कहा, परंतु वहां पर एक घोड़ा ऐसा भी था जो किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था। लेकिन देवव्रत ने किसी तरह से उस घोड़े को तुरंत ही काबू में कर लिया था और शांत हो जाने के बाद वो घोड़े की सवारी के लिए निकल पड़े थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि राजा शाल्वकुमार हस्तिना पर आक्रमण करने के लिए आ रहे थे। उनको देखते ही देवव्रत ने कहा कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। तभी शाल्वकुमार ने कहा कि हे मूर्ख, तुम कौन होते हो मुझे वापस भेजने वाले। तभी देवव्रत ने कहा कि मैं हूँ देवव्रत, हस्तिनापुर के राजा शांतनु का पुत्र। बहुत समझाने पर भी शाल्व नहीं मानता है और उसके बाद देवव्रत तथा शाल्व के बीच में युद्ध होने लगता है। उसी समय पर देवव्रत ने अकेले ने ही शाल्व को परास्त कर दिया था। एक बार की बात है, एक बार काशी में विवाह के लिए स्वयंवर योजा गया था। उस स्वयंवर में बहुत से राजा को भी आमंत्रित किया गया था, परंतु उस समय हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य को उस सभा में नहीं बुलाया था। उस समय पर भीष्म वहां पर अकेले ही पहुंच गए थे। वहां पर जाकर भीष्म ने कहा कि मैं इन तीनों राजकुमारी को यहाँ से ले जा रहा हूँ, अगर किसी में भी साहस है तो मुझे हराकर दिखाए। उस समय पर देवव्रत भीष्म ने अकेले ने ही सारे वहां पर आमंत्रित राजा को भी परास्त कर दिया था और उसके बाद देवव्रत तीनों राजकुमारी को वहां से ले गया था। उस समय पर रास्ते में शाल्वराज ने फिर से भीष्म को रोका था, परंतु भीष्म ने उसको थोड़ी ही क्षण में फिर से परास्त कर दिया था। महल में पहुंचने के बाद अम्बा ने कहा कि मुझे शाल्वराज पसंद है। उस समय पर अम्बा को राजा शाल्व के पास पहुंचा दिया गया था, परंतु शाल्व ने उस समय पर विवाह करने से मना कर दिया। उसके बाद अम्बा फिर से हस्तिनापुर में पहुंच जाती है और भीष्म से कहा कि अब आपको ही मुझसे विवाह करना पड़ेगा। परंतु भीष्म ने उनसे कहा कि मैं विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा ली है। भीष्म के इस प्रकार से कहने के बाद अम्बा बहुत ही क्रोध में आ जाती है और उसके बाद वो महर्षि परशुराम जी के पास पहुंच जाती है। तब परशुराम जी ने भीष्म से कहा कि हे भीष्म, तुमने इस बालिका का छल के साथ अपहरण किया है। अगर तुम इससे विवाह नहीं करना चाहते हो तो आओ और मुझसे युद्ध करो। उस समय पर पितामह भीष्म ने गुरु की आज्ञा को समझकर इस प्रकार से युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया था और उसके बाद दोनों ही महारथियों के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ गया था। काफी दिनों तक युद्ध चलने के बाद भी उस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं आ रहा था और उसके बाद दोनों ही योद्धा ने युद्ध को छोड़ने का निर्णय ले लिया था। उसके बाद एक समय ऐसा भी आया था जब राजा धृतराष्ट्र का विवाह निश्चित करना था। उस समय पर भीष्म पिता ने शकुनी के पिता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। उस समय पर भीष्म से लड़ना आसान बात नहीं थी। इसी कारण से उनके पिता ने गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करवाया था। जिस समय महाभारत का भीषण युद्ध हुआ था तब कौरव पक्ष के सेनापति भीष्म को बनाया गया था। उस समय पर दुर्योधन को यही बात का घमंड था कि जब तक हमारी सेना में पितामह भीष्म है तब तक हमारी सेना को कोई भी पराजय नहीं कर सकता। जब आखिरी समय में भीष्म और अर्जुन के बीच में युद्ध चल रहा था तब अर्जुन के हर बाणों का उत्तर भीष्म आसानी से दे देते थे, परंतु आखिरी समय में श्री कृष्ण के कहने पर अम्बा बीच में आ जाती है और भीष्म कभी भी किसी नारी पर बाण नहीं चलाते थे। उसी समय पर अर्जुन ने भीष्म के ऊपर बाणों की वर्षा की थी, जिससे भीष्म पिता को बाणों की सैया प्राप्त हुई थी। तो बस यही थी आज की जानकारी। तो आशा है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा अपने मित्र और सगे संबंधी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।